किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए। 2019 से 2024 के बीच में 70,000 से ज्यादा बच्चे लापता दर्ज हुए और इसी अवधि में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने खोज कर सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाया है। यानी बच्चे लापता हो रहे हैं और हजारों बच्चे मिल भी रहे हैं। फिर सवाल ये है कि अगर पुलिस काम कर रही है तो फिर ये डर का नैरेटिव कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है और इसी समय क्यों फैलाया जा रहा है। इसके पहले आपने कभी ये किडनैपिंग केस पे इतना फोकस नहीं देखा होगा। इस वीडियो में मैं एक आंकड़ों से एक पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि वास्तविक अपराध का डेटा और डर पैदा करने वाली सुर्खियां और एक फिल्म तीनों एक ही टाइमलाइन में जब होता है तो सवाल कहीं ना कहीं लाजमी। अब बात करते हैं ईयर टाइमलाइन और उसके मिसिंग केसेस पे। 2019 में ये मामला 18,000 से ज्यादा मिसिंग केस का था। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन के बावजूद भी 13,600 प्लस मामले दर्ज हुए। उसके बाद 2021 ये मामला बढ़ के 14,000 प्लस तक पहुंच चुका था। 2022 में ये मामला 15,000 प्लस पहुंच चुका था। उसके बाद 23, 24, 25 इन तीनों ईयर को मिला के 50,000 से ज्यादा मामला दर्ज हुआ और 2026 में सिर्फ एक महीना हुआ और 800 से ज्यादा मामला सामने आया है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं डराते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं। ये पिक्चर की आधी तस्वीर है, अभी पिक्चर बाकी है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं या छूट जाता है। हम बात कर रहे हैं पुलिस रिकवरी की। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ दिल्ली से 2.3 लाख लोगों का मामला दर्ज हुआ मिसिंग केस के रूप में। इनमें से लगभग 2 लाख लोगों को पुलिस ने सुरक्षित उनके परिजनों तक मिलाया है। यानी लगभग 75 से 80% मामले रिकवर्ड हुए हैं या फिर केस क्लोज हुआ है। सिर्फ 2025 में ही 24,500 मामला दर्ज हुआ था, जिसमें से 16,000 के आसपास लोग रिकवर्ड हुए हैं या उनके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है हमारे दिल्ली पुलिस के जरिए। रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी, एनजीओ और अदर स्टेट का हेल्प लिया गया और उनके जरिए ये रिकवरी संभव हो पाई। पुलिस जमीनी स्तर पर अपना काम कर रही है और लगातार कर रही है। समस्या गंभीर और वास्तविक है तो प्रतिक्रिया भी वास्तविक है। दिल्ली पुलिस स्पष्ट रूप से कहती है कि हर लापता मामला किडनैपिंग का नहीं होता, लेकिन डर के नैरेटिव में ये मामला अक्सर मिटा दिया जाता है क्योंकि डर ज्यादा बिकता है। कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। अब असली सवाल, ये सब अभी क्यों? इसके पहले आपने कभी भी मिसिंग रिपोर्ट पे इतनी फोकस या डिटेल रिपोर्ट कभी नहीं देखी होगी। मामला मीडिया हाउस भी इसको कवर कर रहे हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के। जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, वो लोगों ने इस मामले को भी लेके पब्लिकली यूट्यूब पे कहा है, लेकिन बिना किसी तथ्य का। अब बात को जरा टेक्निकली समझते हैं। जब इस डर को बनाया जा रहा है, जब इस डर को ग्रो अप किया जा रहा है, उसी समय एक फिल्म आती है जिसका मेन पृष्ठभूमि ही होती है दिल्ली और दिल्ली में होने वाले अपहरण। फिल्म का नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म ने कोई अपराध किया है। वास्तविक अपराध के भावनाओं को प्रचार के रूप में यूज किया जा रहा है। क्या ये जागरूकता है या मार्केटिंग का एक परफेक्ट टाइमिंग? सोचिए, जिस माँ का बच्चा लापता हुआ है उसी समय उसका दर्द किसी ट्रेलर का माहौल बना रहा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। वास्तविक पीड़ा कोई प्रचार का साधन नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस काम कर रही है, रिकवरी के आंकड़े इसके सीधे प्रमाण है। सिनेमा बनाइए, सिनेमा बन सकता है, लेकिन अपराध का कमर्शियल यूज एक खतरनाक सीमा है। अगली बार कोई आपको सुर्खियां डराए तो आप सीधा सवाल पूछिएगा, क्या ये सच है या एक मार्केटिंग सेटअप है? कमेंट में लिखिए, क्या आपको भी ये कोइंसिडेंस लगता है? कमेंट में सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना सबसे बड़ी जागरूकता है।